प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह फिर मैं आपके साथ आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 दिन से अपन देख रहे हैं ब्लेसिंग के ऊपर, आशीष के ऊपर। पहले दिन हमने क्या देखा था, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। प्रेज द लॉर्ड। ये बात के ऊपर अपन आरंभ किया था। आज मैं आपको कैसे हम परमेश्वर से आशीष पाए, हम परमेश्वर से आशीष पाने से रुकावट किन बातों से है, आज हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। मलाकी का किताब 3 अध्याय हम 7 पद से हम देखने जा रहे हैं। 7 पद में क्या देखते हैं, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर से ही सवाल कर लेते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर कई बातों को हमारा मन में डालता है, हमसे बातचीत करता है, हम उन बातों को इनकार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब आगे बढ़ेंगे 8 पद में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर का धन को हम लूटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं नहीं हम तो बराबर करते हैं, हमको कोई बात की ये नहीं, परंतु परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दशमास और उठाने की बेटों में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर बताता है आपने अपने दशमास को बराबर परमेश्वर को पहुंचाया है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं क्या हमारा 50 रुपये देने से क्या फर्क पड़ा, नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो गरीब है, हमारा 100 रुपये देने से नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और जिसका पगार 10,000 है, जिसका पगार 40,000 है, बोलते इतने पैसा क्या मुझे देना चाहिए, क्या देने में क्या तुक है, कि हमारा पास्टर क्या करता है और क्या नहीं करता हमको तो पता है ही नहीं, मुझे क्यों देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि पास्टर क्या करता है, ठीक है, परमेश्वर को आपने देना है। परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, आपके आशीष का स्रोत है तो परमेश्वर है। तो जिसको आपने दिया है उसका काम है परमेश्वर को कैसे हिसाब देना है। वो जब न्याय का सिंहासन में परमेश्वर जब बैठेगा तब वो उस दास से पूछा जाएगा कि तुमने ये दशमास को क्या किया। अब हम नहीं देने से हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं दिया। एक बात ये है। दूसरा, हमारा आशीष को हम खोते हैं। हाँ, हमसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं दिया। इससे बड़ा हमारा समस्या ये होगा कि हमको जो आशीष जो मिलना था वो हम उससे वंचित रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दशमास और उठाने के भेंट में, परमेश्वर के भेंट में, आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक घर में हमेशा विजिटिंग करता था। वो कभी भी 1 रुपये भी हमको देता नहीं था। अक्सर करके वो बहन रहा करती थी, वो बहन से मैं उम्मीद नहीं करता था, ठीक है हम चाहते हैं। एक बार भैया मिल गए, भैया से बोला भैया आपके घर में मैं हमेशा आता हूँ, आपके घर को मैं आशीष देकर जाता हूँ। आपका काम था कि परमेश्वर के दास को
आपने आदर करना चाहिए आपके बेड के द्वारा। तो उसने बोला हमारे पास पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे, क्यों भैया आपके पास कुछ भी नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला मेरे पास 1 रुपया है कि दूं क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा सेवा के समय पर ये सबसे बड़ा सवाल था। मैंने उनके एक ही बात बोला, ठीक है 1 रुपया तो दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने 1 रुपया दिया, मैंने 1 रुपया लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देने के विषय में हमको सिखाना भी पड़ता है, हमको सीखना भी पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देव तो दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम क्या देखते हैं 9वें पद में, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमको सोचने की बात है। परमेश्वर आपसे लेकर वो अमीर नहीं बनेगा, आपका नहीं देने से वो दरिद्र भी नहीं होने, क्योंकि वही धनी है। हालेलुया। वही धनी है, वो आपको देता है, उसमें से आप कुछ भाग उनको देते हैं, वो हर्ष के साथ हम देते हैं, तो परमेश्वर उसका स्वीकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपकी ये बात सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया है, ये अच्छी बात है मेरे लिए, ये मैं धन्य हो जाऊंगा मेरा देने से। आई विल बी ब्लेस्ड, मैं आशीषित हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए, देखिए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। परमेश्वर का घर अगर भरपूर रहेगा तो आपका घर उससे भी ज्यादा भरपूर रहेगा। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोकों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तू देख, आप फर्क कर देखो। चक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीष का स्रोत वहीं पर है, हमारा देने से। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 112 और उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता उसका 112 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हमको यहोवा का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आज्ञाओं का हमको बोझ नहीं होना चाहिए, हमको खुशी होनी चाहिए। हाँ, आगे, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों के संतान आशीष पाएंगे। आपके संतान आशीष पाएंगे, संतान के संतान, हजारों पीढ़ी तक आपके बातों को परमेश्वर याद रखने वाला हमारा परमेश्वर है। उनका वो स्रोत है, आपका आशीष का स्रोत है। इसलिए पहला वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। ही इज ब्लेस्ड, वो आशीष पाया हुआ है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आशीष पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका भय मानना पड़ेगा, नंबर 1। उसका धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, हमको जो आशीष मिला है उस आशीष में से हर्ष और उल्लास के साथ पूर्ण मन से, पूर्ण इच्छा से हम परमेश्वर के सामने अपने भेंट बलियों को चढ़ाना चाहिए। उसके द्वारा आप आशीषित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं पिछले दिनों बताया था, देना आशीष नहीं है, परंतु
आशीष देना एक अलग बात है। हालेलुया। तो यहोशू का किताब में हम देखते हैं, यहोशू का किताब उसका 15वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, अब मेरे साथ निकालिए। यहोशू का किताब उसका 15वां अध्याय में हम एक अक्षा का विषय में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अक्षा का विषय में हम देखते हैं। हालेलुया। जो अक्षा जो है वो ओत्नीएल के, प्रेज़ द लॉर्ड, 17 पद पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर यहोशू ने क्या इब्राहिम के, क्या मनश्शे, क्या अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सॉरी, 15 अध्याय और उसका 17 पद हम देखते हैं। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कनजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। तब जब वो उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उबारा। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वो बोली, मुझे आशीर्वाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आई वांट ब्लेसिंग। हालेलुया। आपने जो कुछ भी दिया है वो दिया है, मैंने समझती हूँ वो ब्लेसिंग है। आई नीड ए ब्लेसिंग फ्रॉम यू। उसने पूछा, क्या चाहती है? तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल की सोते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर से जब आप मांगते हैं जल के सोते क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को यदि हम अपने जीवन में ले लें, वो हमारे लिए सोता बन जाएगा। जीवन का जल मैं हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। मेरे पास जो आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। अब किसी बात में आप प्यासा नहीं रहेंगे, किसी बात में आप प्यासा नहीं रहेंगे। आप इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा जीवन में हमें क्या चाहिए? यीशु चाहिए। यीशु है तो हमारे लिए सब कुछ है। अगर यीशु नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं। नो जीसस, नो पीस। नो पीस। नो जीसस, नो पीस। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर को जानने से ही आपको बहुत सारे आशीष उपलब्ध मिल सकता है। आज हम उस आशीष के स्रोत के पास जाकर उनके आज्ञाओं को पालन करें, उनके आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें। नंबर 1। नंबर 2, उनके आशीष में से उनके बाग है, उन्होंने जो हमें आज्ञा दिया है, हम दशमांश और बैठें, हम देने में ना चूके, तो परमेश्वर आपको आशीषों का बारिश कर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन शुभ दिन हो। आज के दिन परमेश्वर के आशीष आपके साथ बना रहे और आप भी औरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।